अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास युद्ध की सहायता के लिए गए। तो दुर्योधन पहले गए। दुर्योधन जाकर के भगवान के कक्ष में भगवान शयन कर रहे थे। दुर्योधन गए तो सिरहाने की तरफ जाकर के खड़े हो गए। सिरहाने की तरफ जाकर के खड़े हो गए। अर्जुन पहुंचे। अर्जुन जाकर के पलायतों की तरफ, पैरों की तरफ जाकर के खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान की निद्रा खुली और भगवान की जब दृष्टि अर्जुन पे पड़ी, भगवान ने पूछा, अरे अर्जुन तुम कब आए हो, मुझे जगाया क्यों नहीं? इधर से दुर्योधन कहने लगा पीछे से, हमें भी देखो, हम भी आए हुए हैं, हम इनसे भी पहले आए हैं। अच्छा अच्छा दुर्योधन भैया आप भी आए हो, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा कि युद्ध में हमें आपकी सहायता चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो, एक तरफ तो मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी। आप बताओ क्या रखना चाहते हो, किसको लेना चाहते हो? और जिस तरफ मैं रहूंगा मैं उस तरफ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन के मन में विचार आया कि युद्ध में लड़ने के लिए तो सेना चाहिए, हम इनका क्या करेंगे अकेले का? और उसमें भी ये कह रहे हैं कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि हमें तो आप अपनी सेना को दे दो। ठीक है, आपको पूरी सेना दी। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो आप चाहिए। कि ठीक है, दे दिया। कौरवों की तरफ भगवान की अक्षौणी सेना है और कौरव खुद भी 100 हैं, पांडव 5 हैं और उनके साथ भगवान है। युद्ध हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों युद्ध जब हो रहा था तो भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने, स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। अर्जुन को पूरा ज्ञान दे दिया, मैं जहां लेकर के चलूं बाण वहीं छोड़ना। मानो साक्षात स्वयं हरि ही युद्ध लड़ रहे हो। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि साक्षात स्वयं हरि ही युद्ध लड़ रहे हो। अब अर्जुन को जब युद्ध में थोड़ा सा मोह हुआ कि मैं जिनके साथ में युद्ध कर रहा हूं वो तो मेरे अपने हैं, तो भगवान ने वहां अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया, गीता को श्रवण कराया। अर्जुन, युद्ध भूमि में कोई किसी का नहीं होता, युद्ध का एक ही लक्ष्य होता है, शत्रु पर विजयी करना। पूरा गीता का ज्ञान सुना करके अर्जुन का मोह भंग किया और धीरे धीरे सभी कौरव युद्ध में समाप्त हो गए।